महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। एक बार फिर महाराष्ट्र में आरक्षण की आग सुलग रही है। बता दें कि सरकार ने हाल ही में मराठा समाज को ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का फैसला लिया है। सरकार के फैसले के बाद कई समुदाय भी आरक्षण की मांग उठा रहे हैं। हर समुदाय को अपने आरक्षण की चिंता सताने लगी है। अगर देखा जाए तो अक्सर इस बात पर बहस होती रहती है कि क्या जाति आधारित आरक्षण अब भी जरूरी है या इसे बदलकर नई व्यवस्था अपनानी चाहिए। ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अब सुप्रिया सुले ने क्या कहा, आइए बातों को नुगमाते हुए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल देश में समाज के पिछड़े और वंचित लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लंबे समय से ये सुविधा जाति के आधार पर दी जा रही है। हालांकि कुछ साल पहले केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी आरक्षण का लाभ देना शुरू किया, जिससे ये मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। आरक्षण को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि आरक्षण सिर्फ जरूरतमंदों को ही नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति से हो। इसके लिए सरकार को कुछ ठोस मानक तय करने चाहिए ताकि केवल वही लोग इसका लाभ लें जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। ऐसे में एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। उन्होंने साफ कहा कि आरक्षण उन लोगों को मिलना चाहिए जो वास्तव में जरूरतमंद हैं, न कि सिर्फ जाति के आधार पर मिलना चाहिए। आरक्षण पर सुप्रिया सुले ने क्या कहा? महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा हमेशा से ही काफी संवेदनशील रहा है। इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने इस पर एक ऐसा बयान दिया है जो नई राजनीतिक चर्चा की शुरुआत कर सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हें ही मिलना चाहिए, उन्हें जिसकी असली जरूरत है। सुले ने अपनी बात को समझाने के लिए खुद का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मेरे माता पिता पढ़े लिखे हैं, मैं खुद शिक्षित हूँ और मेरे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा और सुविधाएं मिल रही हैं। ऐसे में अगर मैं आरक्षण मांगूं तो मुझे शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण उन बच्चों का हक है जो पिछड़े इलाकों से आते हैं, जैसे कि चंद्रपुर, और जिनके पास वैसी सुविधा नहीं है जैसी उनके बच्चों के पास है। उनका मानना है कि अगर कोई बच्चा कठिन हालात में रहकर भी अच्छा प्रदर्शन करता है तो उस बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिलना ही चाहिए। सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि आरक्षण ऐसा होना चाहिए जो जरूरतमंदों और काबिल लोगों दोनों का ध्यान रखे। जब उनसे पूछा गया कि जाति आधारित आरक्षण कब खत्म होगा तो उन्होंने जवाब दिया कि ये बहुत ही नाजुक मुद्दा है। महाराष्ट्र में हाल ही में मराठा आरक्षण आंदोलन के कुछ महीनों बाद ही सुप्रिया सुले की ये प्रतिक्रिया सामने आई है। कार्यकर्ता मनोज जरांगे और उनके समर्थक महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में नौकरी और शिक्षा में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में संघर्षों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने उनकी अधिकांश मांगे मान ली, जिनमें योग्य मराठाओं को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने का प्रावधान शामिल था। इसके बाद बंजारा समुदाय भी अपने हितों और आरक्षण के लिए आवाज उठा रहा है। ऐसे में अब एससी और एसटी वर्ग को अपने आरक्षण की चिंता सताने लगी है। बहरहाल अगर देखा जाए तो सीएम फडणवीस को हमेशा ओबीसी समुदाय का मजबूत समर्थक माना गया है। उन्होंने भाजपा की चुनावी राजनीति में ओबीसी कार्ड का खूब इस्तेमाल किया, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बनी। लेकिन अब जब वही ओबीसी लोग मराठा आरक्षण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और सड़कों पर आ गए हैं, तो भाजपा की रणनीति और वोट बैंक को बड़ा झटका लग रहा है। नागपुर में 10 अक्टूबर को होने वाली बड़ी रैली इस नाराजगी का साफ सबूत है। ऐसे में साफ दिखता है कि ओबीसी समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। इसी तरह का असंतोष एससी और एसटी समुदाय में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र में आरक्षण की जंग आगे क्या रंग लाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।